सो अगर आपने थर्ड पाइल चूज किया विच इज द कार्ड ऑफ द लॉयल हार्ट, लेट मी सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है या क्या आपसे कहा जा रहा है। भाई आप तो पहले ये डिसाइड करो कि आपके लिए प्रेम का अर्थ क्या है। यहाँ पर वही बात है, यहाँ मतलब आपके लिए क्या है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ लव फॉर यू। लेट मी सी वंस अगेन, आई हैव an आंसर बट आई डोंट वांट टू गिव यू पास्ट। आपके पास दो चॉइसेस हो सकती हैं लाइफ में, पास्ट या फ्यूचर। और उसके अकॉर्डिंगली आप चॉइस करो कि आपके लिए क्या है इमोशनल कनेक्शन का मतलब क्या है। कभी कभी कुछ रिलेशंस लाइफ में इसलिए आते हैं ताकि वो आपको क्लैरिटी दे सके कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। अगर आप येस एंड नो की बात करें तो आई वुड से, आई कैन से समथिंग बट फिर भी आई वुड से कि आप चूज करो अपनी लाइफ में कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए अपने लाइफ का। कुछ रिलेशनशिप्स जो होते हैं इंसान पास्ट लाइफ से कैरी कर रहा होता है, लेकिन उस लाइफ को कैरी करना है आगे या नहीं करना है, यह आपका ओपन चॉइस है। चॉइस भी नहीं है, एक तरह से आपकी कुछ टेंडेंसीज हैं जिसके कारण कुछ ऐसा हो गया था। अगर आप उस पर पूरा काम कर लेते हैं, पूरी तरीके से उस पर वर्क कर लेते हैं, तो कुछ हद तक आप ये समझ जाएंगे कि आपको उस रास्ते पर जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, सो बेसिकली यही बात है कि आपको समझ जाना चाहिए कि आपको किसी पाथ को कैरी करना है या नहीं करना है। और कुछ चीजें हैं, कुछ वीकनेस आपके अंदर है जिस पर अगर आप काम कर ले, जो कि ये है कि कोई भी आपको मैनिपुलेट करता रहेगा, आप होते रहेंगे, आप निस्वार्थ भाव से तो काम करते रहेंगे बट अपने बारे में नहीं सोचेंगे, सोसाइटी, पीपल, आसपास के लोगों में ही उलझे रहेंगे, आपका कोई पर्सनल लाइफ नहीं होगा। इन सब चीजों पर जब आप काम कर लेंगे और फाइनली आप फोकस्ड हो जाएंगे कि अरे यार मेरा भी लाइफ है, मेरा भी एक पर्सनल लाइफ होना चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई वॉन्ट अ लविंग कनेक्शन, तब जाकर आप समझेंगे कि आपके लिए कौन सा पार्टनर है। मेरे पास कोई साफ साफ जवाब नहीं आ रहा है। अगर हम आपको जवाब दे भी देते हैं तो शायद वो आप सही से समझ नहीं पाए। सो आप इन सब सवालों के जवाब ले लो पहले कि आपके लिए कब तक आप उलझे रहोगे फालतू की चीजों में। सबके साथ फैमिली ड्रामा होता है, पर उसके लिए हम लोग लाइफ जीना तो नहीं छोड़ देते हैं। तो वही आपसे कहा गया है कि आप अपने नेचर पर काम करिए थोड़ा सा और समझिए कि आपके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा होगा। एवं ही छोड़े हुए अपने आप को, जो जिसका जो होना है सो होने दो। आपको नहीं समझ में आ रहा, अपने डिवाइन से, अपने गॉड से बोलो। इससे पहले कि आपका निर्णय कोई और लेना स्टार्ट कर दे, आप ईश्वर से कहो कि आप कंट्रोल करो मेरे लाइफ को, आप बताइए कि हमको क्या करना है, आप जो कहेंगे सो किया जाएगा। एंड अगर गॉड आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि हाँ ये काम कर दो, ये चीज कर दो, ये किसी के लिए ये सब करो, तो आप करो वो काम, उसके बाद देखो क्या होता है। पर इसको ऐसे करो जैसे वो ऑफरिंग है, ये ईश्वर को आप समर्पित कर रहे हैं, ये पुष्प है जो उनके चरणों में अर्पित हो रहा है, वो कर्म है, उसका जो फल है उसको आप ईश्वर को दे दो। लेकिन ये मत करो कि हम अपने हिसाब से करेंगे, अभी हम मेरे लिए ये उचित है, हम ये करके दिखाएंगे। नहीं, आप गॉड से ही प्रेयर करो कि आप हमको रास्ता दिखाइए, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा लविंग कनेक्शन है। बस कुछ समय का इंतजार है, 4 महीने, 8 महीने, 12 मंथ। सो अगर ये हो चुका है ऑलरेडी, मतलब टाइम अप हो रहा है आपकी लाइफ में, ये भी हो सकता है। और आने वाला जो 4 मंथ है आपके लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। आपको इसी में समझ आ जाएगा कि क्या करना है आपको लाइफ में। यू कैन गेट अ राइट पार्टनर। कुछ लोगों के लिए 8 महीने है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर जो है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो आपकी मैरिज लाइफ, जो मैरिड लाइफ का जो टाइम चल रहा है ना, इसी के अराउंड चलेगा, इसी के अराउंड ये सारी चीजें होंगी। एंड इट विल बी गुड, इट विल बी ग्रेट, डोंट वरी।